मैं कहना चाहूँगा डिजिटल आज़ादी के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सरबजीत सिंह है। मैं पटियाला का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं पिछले 6-7 साल से अब्रोड सेटल हूँ। तो मैं 4-6 महीने इंडिया रहता हूँ और 4-6 महीने ऐसे कनाडा में रहता हूँ। तो मेरा बेसिकली अब्रोड एजुकेशन एंड अब्रोड इमिग्रेशन का बिजनेस है और एक मेरा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। मैं कहना चाहूँगा डिजिटल आज़ादी के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। मेरा अपना बहुत एक ऐसा रिलेशन था डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कि मुझे चाहिए था बहुत ज़रूरी अपने काम के लिए। तो मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया, मैंने बहुत पैसे ख़राब किए। किसी से मैंने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, किसी से वेबसाइट करवानी है, कम से कम 7-8 डिफरेंट कनाडा में भी और इंडिया में भी, पंजाब में काफ़ी बंदों के साथ मैंने बात की, पर मेरी किसी से बात बने नहीं। किसी ने 25,000 ले लिए, किसी ने 30,000 ले लिए, किसी ने भी मुझे सेटिस्फाई नहीं किया। मुझे किसी ने गूगल पे एड्स डाल दी थोड़ी सी, किसी ने छोटी सी वेबसाइट बना दी, पर मुझे फिर ऐसे लगा कि किया क्या जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा काम सफ़र कर रहा था। मुझे ये भी पता था कि ये ऐसा एक बिजनेस है कि इससे लीड्स हमें मार्केटिंग से ही आएगी। मेरी प्रॉब्लम ये बन गई थी कि मुझे कोई राइट टारगेट नहीं मिल रहा था, कैसे मैं काम करूं। वो जैसे बोलते हैं ना, वो गूगल सुनता है आपकी बात। तो ऐसे बातें करते करते मैं किसी से पूछता रहता, ये कोई बंदा अच्छा हो, ये हो। मैंने एक दिन कंप्यूटर खोला तो संदीप सर का एक वेबिनार, फ्री वेबिनार के रिगार्डिंग उनका एक छोटा सा क्लिप मेरे सामने आ गया। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, फ्री है लगा लेते हैं। और जो फ्री वेबिनार लगाया तो मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया उससे, तो मेरे अंदर एकदम से पैशन आने लगा। मैंने कहा यार इतना अच्छा अगर फ्री वेबिनार है तो इतनी चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे तो क्यों ना हम छोटा कोर्स था इनका एक, उसका नाम था लोक नीति। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो वो जब मैंने ज्वाइन किया, एक्चुअली मेरे अंदर पहले से ही एक इंस्टिंक्ट थी कि मैं सिखाऊं बच्चों को। बच्चे बोलते थे क्या बनना है, तो मैं बोलता था मैं मास्टर बनूंगा। ऐसे मुझे लगता था कि अगर मैं सीख जाऊं तो मैं और बच्चों को बहुत बढ़िया सिखा सकता हूं। बट ये मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। बट ये काम में इतना मुझे पैशन आ गया कि मुझे ऐसे लगने लगा ये काम प्रायोरिटी हो गया मेरे लिए। मुझे 2-4 महीने से ही ज्वाइन किया मैंने, तो बाकी काम मेरे पीछे हो गए। मैंने कहा पहले ये सीख के अपने दूसरे काम में इतना मैं एक्सेल करूंगा कि उस काम अपने खुद चलाऊंगा। तो जो सबसे बढ़िया बात इनकी ये थी कि ये मौका देते हैं कि आप सीखो और सिखाओ लोगों को। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये सपना था कि मैं और लोगों को भी कुछ ना कुछ सिखाऊं। कोशिश करता रहता था और चीजें सिखाने, जैसे मेरा काम है, मुझे अपने काम की नॉलेज है, बट ये एक ऐसा फील्ड, नया फील्ड है। तो मुझे ऐसा कई बार घर में बैठे होते थे तो बच्चे कहते, बच्चों से पूछना पड़ता था कुछ, ये इंस्टाग्राम में ये क्या है, ऐसे कैसे है। बच्चे कहते पापा आप तो सिर्फ रील देखो फेसबुक पे, और ये आप यंग जनरेशन का काम है, आप नहीं कर सकोगे। तो इसमें थोड़ा सा अभी ऐसे लगने लगा भी अभी मैं बच्चों को सिखाऊंगा। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया जस्ट ड्यू टू संदीप बंसाली सर कि अभी मुझे मन करता है रोज रोज, ऐसा लगता है मेरे पास टाइम नहीं है। 4-5 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद भी लगता है टाइम, सोने के बाद भी एक ऐसी चीज मुझे लगने लगी कि इसमें इंटरेस्ट है। कामयाब बंदा उसी में होता है जिसमें पैशन हो, इंटरेस्ट आने लगे। तो इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक जीने की, जैसे इन्होंने एक स्लोगन दिया है लाइफ लॉन्ग लर्नर का, तो ऐसा लगने लगा कि सारी उम्र सीखना ही है। जब ये ऐसी चीज है ना जो डिजिटल मार्केटिंग मुश्किल लगता था बहुत ज्यादा, पर इनके सिखाने का जो स्टाइल है उससे ऐसा लग रहा है कि ये तो मुश्किल है ही नहीं, ये तो इतना आसान है। हम इसको जितना 2 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे सीखते हैं कुछ, तो मन करता है 4 घंटे और लगाएं। टाइम होता नहीं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा पैशन आता है। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपना वन ऑफ द कैरियर बनाएं। अभी थोड़ा सेकेंडरी है, पर कोशिश मेरी यही है कि साफ सुथरा काम है, लोगों की सेवा है, इनका जो प्रिंसिपल्स हैं, लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहिए हमें लोगों को। अगर कुछ कर सकते हैं, जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हमें भी पूरा हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने में अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द कोर वैल्यूज for everybody to just participate in this digital marketing। तो जैसे हमें पता है इंडिया को अभी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और आने वाले 5-7 सालों में ये डबल होने वाली है। तो मुझे भी लगता है कि ये ऐसे ही होगा कि सभी लोग इसमें ऑनलाइन जाएंगे। सभी बिजनेस, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस जाने चाहिए। जैसे 25,000 बिजनेसेस बंद हो गए कोविड की वजह से, सो उतनी तेज़ी से ही अपना देश जो आगे बढ़ेगा। तो हमें भी लगता है हम जैसे लोग जिनको शौक है पढ़ने का, पढ़ाने का, तो कोई भी बिजनेस ना चले किसी का, तो ये काम अगर कर लिया तो सबसे अच्छा बढ़िया काम आज की डेट में हमें लग रहा है। तो मेरा अपना बिजनेस, कोई पैसे की कमी नहीं है,
अच्छा इनकम है दूसरे काम में भी, बट ये वाला जो काम है इसमें सेवा भावना भी लगती है और इसमें हमें ऐसा अच्छा शौक़ भी लगता है और अपडेट भी रह रहे हैं हम। आज के ज़माने के साथ चलना है, हम ये सस्टेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़माने के साथ चलना ही पड़ेगा और पड़ता है। सो इसलिए मेरी विश है कि संदीप सर ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही सभी को रास्ता दिखाते रहें, तो एक दिन ऐसे लोगों की वजह से अपना देश बहुत तरक्की करेगा। ये मेरी इच्छा है और ये मेरी विश भी है। तो इसी के साथ मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि सभी कर सकते हैं। मुझ में इतना वो नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ, नॉर्मल से बंदे हैं। अच्छी पढ़ाई लिखाई बेशक की है अच्छी, पर फिर भी पैशन होना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है जिसमें चल के कोई भी बंदा कामयाब हो सकता है। तो जो भी कोई मेरी बात सुने तो मेरी तो उससे यही रिक्वेस्ट मान लो या मेरे उस एडवाइस है कि ये काम जरूर करें। और साल इतना जल्दी ये मत सोचें कि 1-2 महीने में हो जाएगा, 3, 6, 7, 8 जितना टाइम दे सकते हैं, साल 2 साल में आप अच्छी इनकम कमा सकते हो, अपने घर वालों को अच्छा, बच्चों को पैसिव इनकम बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। इसमें स्काई इज द लिमिट है। तो जितना आप करोगे काम उतना पैसा कमा सकते हो और पैसे के साथ साथ आप समाज की सेवा कर सकते हो जिसके लिए हम आए हैं इस दुनिया में। थैंक यू वेरी मच।